गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू SJR फैमिली व्लॉग्स। ये मैं आज गई थी वॉक पे। मैं बात तो कर रही हूँ बट मेरी सांसें फूल रही थी तो वॉल्यूम अच्छी नहीं आ रही थी और पीछे से बस की आवाज़ आ रही थी इसीलिए। और फिर उसके बाद में मैं घर आ गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था और ब्रेकफास्ट करके मैं एक रूम की सफाई भी कर चुकी थी। फिर उसके बाद मैं किचन में एक सफाई करने लगी तब मुझे मेरा फेस पैक दिखा भीगा हुआ तो मैंने वो लगा लिया था। मैंने मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक लगाया है। मैं इसे हफ्ते में एक बार या 2 बार पक्का लगा लेती हूँ। इससे स्किन टाइट हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई करने लगी थी। कि बच्चे होते हैं उस दिन नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे चुप ना तो रहते हैं ना रहने देते हैं, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उस दिन मैं लगा लेती हूँ। और ये कढ़ाई में मैंने मेरे हेयर पैक भिगो रखा है, अब की बार मैं लगाऊंगी। इसमें साबुत है सब कुछ, आंवला रीठा शिकाकाई तीनों चीज़ भिगो रखी है मैंने इसमें साबुत ही, वही लगाऊंगी मैं। कल भिगो के लगाऊंगी, लगाई नहीं है मतलब काफ़ी दिन हो गए वाला लगाया हुआ है। मेहंदी वाला तो मैं कई बार लगा चुकी हूँ, उससे बाल रेडिश हो जाते हैं। बट जैसे थोड़ा सा कलर ब्लैक ब्लैक भी हो जाए ना बालों में, उस टाइप से मुझे चाहिए। रेडिश एंड ब्लैक वो वाला चाहिए। थोड़ा मेहंदी लगाते हैं तो ऑरेंज दिखती है शेड, बट मेरे बाल ऑरेंज नहीं होते हैं क्योंकि मैं मेहंदी वाले में भी ये बीट रूट वगैरह डाल देती हूँ। बीट रूट डालती हूँ, कत्था पाउडर वगैरह डाल लेती हूँ और लौंग का पाउडर डालती हूँ तो लॉन्ग लास्टिक हो जाता है। और जिस दिन मैं ये मेहंदी वाला पैक लगाती हूँ उस दिन मैं शाम को ऑयल कर लेती हूँ ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। मेहंदी वाला पैक सर पे लॉन्ग लास्टिंग टाइम में हो जाता है वो। उसके बाद मैं किचन की सफाई करने लग गई थी। मैंने आपको इसलिए बता दिया है जिसको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो इस पैक को यूज़ कर सकता है। आखिर आपको पैक के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पैक के बारे में, हेयर पैक के बारे में या फेस पैक के बारे में चाहिए तो। और मेरी आँखों के पास डार्क सर्कल बहुत हैं और ये ठीक भी नहीं होंगे। शादी के बाद से मुझे धीरे धीरे होने लग गए थे, पता नहीं कोई अंदर ही अंदर टेंशन रहती है कोई ना कोई, और लेडीज़ों में तो 100% रहती है। मुझे तो बहुत रहती है, इसीलिए मेरे डार्क सर्कल ठीक भी नहीं होते हैं। और कुछ मुझे नींद की भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। मैं 12-1 बजा देती सोते सोते, और सुबह मुझे 5 बजे उठना होता है मॉर्निंग में, और बच्चे को स्कूल भेजना होता है। लेकिन उसके बाद में भी मैं ना आके कभी भी नहीं सोती हूँ दिन में कि बच्चों को स्कूल भेज दिया तो मैं दिन में रेस्ट कर लिया। हाँ, अभी गर्मी आई है तो पता नहीं शायद थोड़ी बहुत देर सो भी जाऊँ। अदर्स पूरी सर्दी तो मैं ऐसे ही थी कि मैं कभी नहीं सोती थी पूरी सर्दी में। दिन में कभी रेस्ट नहीं करती थी, काम किया घर का, थोड़ी देर रेस्ट किया, लेट के, सिर्फ लेट के आँख बंद करके नहीं सोती थी। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह कर लेती थी। और अभी तो मुझे इतना आलस आने लगा है ना, अभी मेरे 2-3 ब्लाउज़ पड़े सिलने के लिए, मैं वो भी नहीं सिल रही हूँ क्योंकि आज कुछ तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही लग रही थी, डाउन डाउन सी। फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, चलता ही रहता है। मैंने ये वाला फेस पैक लगाया था, इसमें मैंने लगाया मुल्तानी मिट्टी है और गुलाब जल में भिगो रखी है। मैंने इसमें बेसन डाला हुआ है और बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बेसन है और नीम का पाउडर नहीं डाला है आज मैंने, क्योंकि मुझे फेस पे कोई दाना नहीं है इसीलिए नीम का पाउडर मैं कम यूज़ करती हूँ। कभी कभी कर लेती हूँ नीम का पाउडर भी यूज़, अदर्स में तो मैं नीम का पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ। महीने में 1 बार या 2 बार ही डाल के लगाती हूँ नीम का पाउडर। ये तो मैं नहीं डालती हूँ नीम का पाउडर फेस के लिए क्योंकि मुझे दाने हैं नहीं। लक्की को थोड़ा सा उम्र के हिसाब से लगता है, थोड़े बहुत दाने हुए, पता नहीं स्कूल जाता है तो इसके फेस पे आता है ना तब दाने मिलते हैं इसके फेस पे। मैं इसको बोल रही हूँ नीम का पाउडर लगाने के लिए, बट ये बोलता है मम्मी मैं नहीं लगाऊंगा। बच्चा नहीं मानता है, बोला इन चीज़ों को अभी से नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। देख, बस मेरा फेस पैक सूख गया था तो मैं उसे धो रही थी। मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ हल्के हल्के हाथ से, और फिर उसे हल्के हाथ से रब कर लेती हूँ ताकि जो भी डेड स्किन वगैरह हो वो निकल जाए, क्योंकि इसमें मैं बेसन भी डालती हूँ ना तो बेसन स्क्रब का काम करता है। और फिर मैं इसे अपने फेस टॉवल से साफ़ कर रही थी।
और ये लिपस्टिक मैंने ऐसा मत सोचना मैं सुबह उठ के लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती सुबह उठ के, आखिर मैं एक दिन पहले लगा लेती हूँ। मेरी लिपस्टिक नहीं छूटती, मैं ब्रश वगैरह भी कर लेती हूँ तब भी नहीं छूटती है। और फिर उसके बाद में मैं काम करने के बाद में मैं अपने गार्डन में चली गई थी, ऐसे ही कुछ घेर के कुछ करके आना था, तब मैं वहाँ गई थी तो देखा कुछ टमाटर हो रहे हैं थोड़े थोड़े रेडिश रेडिश, तो ले आई थी मैं तोड़ के, क्योंकि फिर उनको घर में रखूँगी तो और लाल हो जाएंगे। और फिर मैं उसके बाद फिर अपनी साफ़ सफाई के लगी थी। सब चीज़ साफ़ करती हूँ तो हफ्ते में एक बार मशीन को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है भैया, लक्ष्मी है हमारी तो, क्योंकि मैं बाहर के कपड़े भी सिलती हूँ तो अपने भी सिलती हूँ इसीलिए। और ये डिब्बी जो मेरी है ये हींग की डिब्बी है, मेरी हींग ख़त्म हो गई थी तो इसमें मैंने हुक वगैरह डाल लिए थे और सुई वगैरह पड़ी है इसमें मेरी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही थी देखने में इसीलिए। और जो बेड पे कपड़े रखे हैं इन्हें अवॉइड कर देना, क्योंकि ये ब्लाउज़ मेरे कटिंग करके मैंने रखे हुए हैं, बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इनको सिलने का, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब सी रहने लगी है। घर का काम करने के बाद ऐसा दिल करता है बस कुछ नहीं करो, लेट जा। बहुत दिल करता है सिलूँ सिलूँ सिलूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है उठने की कि मैं सिल लूँ। धीरे धीरे करके कट करके 2 ब्लाउज रख लिए हैं, लेकिन सिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, टाइम है मेरे पास, बट मेरा दिल नहीं करता है सिलने का। तबीयत थोड़ी ठीक होगी जब, क्योंकि मुझे बीपी लो की बहुत प्रॉब्लम है और गर्मी में तो मुझे बहुत ज़्यादा बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद में मैं अपनी झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई थी। और मैंने अभी ड्रेसिंग पे अपना वो वेट मशीन होती है ना वो उठा के रखी थी, और जो मेरी सूट पे जो ब्लैक कलर का ये दाग लगा है ये मैंने कढ़ाई में तेज़ से उठा के रखने लगी थी, तो वो थोड़ा छलक गया था तो सूट पे लग गया था वो दाग। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो अभी गीज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, तो गीज़र को ढंग से झाड़ू वाड़ू लगा के मैं इसका रेगुलेटर वगैरह पहले से निकाल के रख चुकी थी। मैं सब इसको सेट कर दूँगी। फिर मुझे बाद में ध्यान आया टांगने के बाद में कि मैंने इसका सेल तो निकाला ही नहीं है, सेल भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगली बार जब हम इसे लगाएंगे तो सेल कुछ दिनों के लिए तो काम करेंगे। पूरा टाइम तो मतलब ये है, एक सीज़न तो नहीं निकाल पाते हैं, दूसरा सीज़न एक सीज़न निकाल देते हैं, दूसरा सीज़न नहीं निकाल पाते हैं, तो थोड़े बहुत दिन चलेंगे, बहुत है इतना ही, फिर और ले आएंगे। तो ऐसे करके निकल जाते हैं वो, तो मतलब एक सेल 2 बार में हो जाता है। फिर मैं उसके बाद में मंदिर वाले रूम में आ गई थी, झाड़ू लगाने के लिए आई थी, बट देखा बच्चों ने सेठी वेठी खिंडा रखी है तो बस वही ठीक करने लगी थी। इनकी बुकें वगैरह है, और अलमारी पे अभी मेरा ये किचन का फ़ैन पड़ा हुआ है। अब की बार परवीन आएंगे बोलूँगी उनको सेट करवाने के लिए, बोलती हर बार हूँ लेकिन नहीं करवाते हैं। तो उसके बाद में ये मेरा कैंटीन का बैग है, इसमें मैं कैंटीन जाती हूँ तो अपना सामान लेके आती हूँ। ये बैग मेरे अलग से ही है। फिर मैं इसको रख रही थी तो देखा कि इस कैंटीन का सामान ख़त्म हो रहा है, वो भी लेके आना है, तो मुझे अब कैंटीन जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए मुझे कैंटीन जाना ही पड़ेगा। मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रही हूँ जाना, क्योंकि जाने आने में मैं परेशान हो जाती हूँ, तबीयत अभी थोड़ी हो रही है ख़राब। मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो किचन में मैंने उसमें से एक चाय पत्ती का पैकेट निकाला है और फिर मैं सेठी सेट कर रही हूँ। मैं चाय पत्ती ज़्यादातर तो टाटा टी की पीती हूँ, और कैंटीन से कई बार मुझे चाय पत्ती मिल जाती है। टाटा टी हरियाणा के लिए तो उसके नाम से आती है टाटा टी की चाय पत्ती, तो वो वाली बहुत अच्छी है। मैं वो वाली लेके आती हूँ ज़्यादातर, आखिर मिल जाती है तो, नहीं तो फिर टाटा टी जो भी मिल जाए वो ले आती हूँ। ये अपनी कैंटीन से लेंगे, हम बाहर से क्यों लेंगे, सीधी सी बात है ना। फिर उसके बाद में अपनी सेठी वगैरह ठीक कर लिया था। मैंने एक कुशन अपने घर में ही बनाया है। वैसे कवर मैंने ऑनलाइन मीशो से ख़रीदा था, और ये मेरा टेटू है, ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था परवीन ने। और उसके बाद में मैं अपनी लॉबी में आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और चेयर पे ही मैं अपने कन्नों के कपड़े सुखा लेती हूँ, धूप में नहीं गिर के आते ऊपर ही। अब गर्मी इतनी होने लगी है कि नीचे ही सूख जाते हैं। इन चेयरों पे भी कोई बैठता नहीं है, क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल अभी सेट नहीं हुई है। माइक्रोवेव आने के बाद में व्यू कॉर्नर में फिट है। अब की बार परवीन आएंगे छुट्टी तब इसको माइक्रोवेव को किचन में सेट करवा के और फिर अपनी इसको डाइनिंग टेबल को दोबारा से सेट करेंगे। अभी ऐसे ही फैला हुआ है इसीलिए। बस उसके बाद में मैंने अब
फिर पोछा लगाने लग गई थी मैं, क्योंकि स्लिप वगैरह ढंग से साफ़ कर चुकी थी अपनी पूरी। स्लिप साफ़ हो जाती है तो उसके बाद में कुछ नहीं रहता। फिर तो किचन में सबसे ज़्यादा काम हमारा स्लिप का ही रहता है। स्लिप साफ़ मतलब हमारी किचन साफ़। और मेरे किचन में तो सबसे ज़्यादा ऊपर में सारा सामान रखा हुआ है। मैं तो बर्तनों का जाल बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं मुझे। फिर मुझे पोछा लगाते लगाते प्यास लगी आई थी और अपने शरीर को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं पानी पीने लग गई थी। मैं सिप सिप करके पी रही हूँ, बट आपको फास्ट लग रहा होगा शायद। और मैं पोछा लगाते लगाते गुनगुना रही थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी। ऐसा दिल कर रहा था पोछा भी मत लगा, लेट जा। लेटी नहीं थी मगर अपना काम पूरा किया था गुनगुनाती हुई। मैंने वैसे भजन चला रखे हैं घर में, और मैं गुनगुनाती हुई पोछा लगाने लग गई थी घर में। और उसके बाद में मैंने सारी जगह पोछा वोछा लगा लिया था। अपने नीचे वाले एरिया में, अंदर की साइड में मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर हमारे जीने पड़ते हैं, जीने बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग, हमारे जीने बोलते हैं, इसलिए मैं जीने बोल रही हूँ। तो फिर मैं अपने जीनों में जाती पोछा लगाने के लिए। तो फिर मेरा जो ऊपर का एरिया है, तो मैं ऊपर के एरिया में रूम और अपनी लॉबी मैं साफ़ करती हूँ डेली रूटीन का है मेरा। ऊपर झाड़ू लगाने जाती हूँ जिनों में, तब ऊपर की झाड़ू लगा के आ जाती हूँ। और जब मैं जिनों में पोछा लगाने ले जाती हूँ तो अपने मोप को गीला करके लेके जाती हूँ। फिर मैं लॉबी और रूम को साफ़ करके आ जाती हूँ। ऊपर वैसे डस्टिंग वगैरह हो की है, काफ़ी टाइम हो गया, डस्टिंग मांग रही है ऊपर। डस्टिंग करेंगे किसी दिन, टाइम लगेगा तब। बाहर का नहीं करके आती, बाहर ओपन का है, धूप हो जाती बहुत ज़्यादा, तो धूप में काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। और उसके बाद में उसको काफ़ी गंदा भी हो रहा है, तो मुझे वॉश करना पड़ेगा, और झाड़ू पोछे से काम भी नहीं चलेगा। और उसके बाद में मैं अपना पोछा लगा चुकी हूँ ऊपर। मेरी यारी सूट कॉटन का है, और ये कॉटन के सूट पे ब्लैक दाग लग गया, पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। सूट भी मैंने भी 2 बार या 3 बार ही डाला, ज़्यादा डाला भी नहीं, घर में पहनने के लिए सिला था। और मैं जिनों में बैठ के पोछा लगाती हूँ, जो हाथ वाला पोछा होता है उसको वॉश करके, मतलब हाँ, उसको धो के और फिर बैठ के पोछा लगाती हूँ। और ये मेरा जो ट्री रखा हुआ दिख रहा है आपको, गमला लगा रखा हुआ दिख रहा है, इसमें मेरा लेमन ट्री बोलते हैं आई थिंक इसको। तो देख लो फ्रेंड्स, रखा हुआ है। आज तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, मैंने कपड़े उपड़े धोए शाम की रोटी, फिर लेट गई थी मैं। तो नन्नू मैडम मेरी रोटी बनाने लग गई थी। रोटी का नक्शा देख ही लिया होगा आपने। नन्नू ही रोटी बना रही है, और नन्नू ने बताया थी देख लो रोटी कैसी बनी है, सुंदर बनी है मेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और नन्नू की रोटियां देख लो कैसी बना रखी है इसने, ये देखो। फिर मैंने इसको हटा दिया था, मैं कोई नहीं खाएगा, फिर बोली मम्मी मैं तो मेरे हाथ की खाऊँ। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं।